मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की 158 ता 159 दो आयात जो हैं वो पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। उसमें हमने मुश्किल के वक्त क्या हमें जो है वो विर्द करना चाहिए, क्या वजीफ़ा करना चाहिए, और जो लोग मुश्किल के वक्त सब्र करते हैं उनके ऊपर सलवात अल्लाह भेजता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी मोमन के लिए कोई खुशखबरी नहीं जिस पर अल्लाह सलवात भेजे। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा बेशक अल्लाह के शायर में से हैं, यानी अल्लाह के शायर। शायर का मतलब होता है निशानी, ऐत, जो सब लोगों के लिए एक महफूज कर दी जाए। अल्लाह के शायर में से हैं कौन? दो चीज़ें, सफ़ा और मरवा। बाद में इस पर थोड़ी रोशनी डालती हूँ। फ़मन हज्जल बैता, पस जो बैतुल्लाह का हज वे तामारा या उम्रा करे, फला जुनाहा अलैहि, पस इस पर कोई खर्च नहीं, कोई गुनाह नहीं, ऐन यत्तवफ़ा बेहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ़ करे। दोबारा देखें, इन दोनों का चक्कर लगाने में या इन दोनों का तवाफ करने में कोई हरज नहीं। वमन तत्तव्वा खैरन, और जो अपनी खुशी से कोई नेकी करता है। मन तत्तव्वा खैरन, और जो अपनी खुशी से कोई नेकी करता है। तो फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह इसकी कदर करने वाला, खूब जानने वाला है। अब इस आया मुबारका में क्या है? इस आया मुबारका में सफ़ा मरवा का बेहद नॉलेज छुपा हुआ है। आप सफ़ा मरवा के नाम से दो पहाड़ियों को आप जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बच्चियों का नाम भी जो है किसी ने मरवा रखा होता है। तो ये देखना है सफ़ा मरवा है क्या। सफ़ा मरवा दो पहाड़ियां हैं। अब ये देखना है इनको अल्लाह ताला ने शायर अल्लाह में क्यों शामिल किया। इंसानों, अच्छे लोगों के अमल की वजह से अल्लाह ताला उन जगहों को अपने शायर में शामिल कर लेते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा जो है हज़रत हाजरा को अपने छोटे से बेबी के बच्चे के साथ छोड़ आए। किधर? जिधर अब बैतुल्लाह है, इधर छोड़ आए। अब इसके बारे में रवायात में है कि हज़रत जो है हाजरा, उन्होंने जाते हुए जब उधर छोड़ा अब वो गया वादी में, आगे चल के बेहद इसका क्लियर जिक्र आएगा। तो उन्होंने पूछा कि मुझे अल्लाह की रज़ा से छोड़ के जा रहे हो? ज़ाहिर है पैगंबर थे। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह की रज़ा से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब उधर उनके पास जो बच्चा था उसका नाम था इस्माइल। अब चूंकि बच्चा छोटा था, अब उधर कोई आबादी नहीं थी, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं था। जब बच्चे के होंठ खुश्क हो गए, जो है सीने से दूध जो था वो ख़त्म हो गया, तो पानी की तलाश में निकली। अब तलाश करते हुए, क्योंकि एक पैगंबर छोड़ के गया, गोद में भी पैगंबर है। पता चला मुश्किलों में जो लोग रहते हैं या अल्लाह के लिए मुश्किलें काटते हैं, उनकी गोदों में ही पैगंबर पलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आप कभी सफ़ा पे जाके, ऊंची चोटी थी ना सफ़ा, अंदर नाम ही पहाड़ियाँ, तो कभी सफ़ा पे खड़ी होकर देखती कि मुझे दूर से पानी नज़र आ जाए। उधर ना नज़र आता, फिर दौड़ के मरवा पे आती, फिर मरवा पे खड़ी होकर देखती कहीं इधर से पानी जो है वो नज़र आ जाए। अब अल्लाह ताला ने उस दौड़ की वजह से एक ख़तून जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैह,
کہ دوڑ کی وجہ سے، اس بےقراری کی وجہ سے، اس بے چینی کی وجہ سے جو ایک پیغمبر کی پیاس کو لے کر کے ایک ماں کو پریشانی ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے صفا مروہ کو شعائر اللہ میں شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا لگا دیا ہمیں، کوئی بندہ بھی حج یا عمرہ کرے تو وہ ضرور ادھر چکر لگائے، ادھر کا طواف ضرور کرے۔ اب اللہ تو نہیں نہ دوڑا، کون دوڑا؟ اللہ کی بندی دوڑی۔ آپ کرداروں کو دیکھا کرو، وہ بھی تو عورت ہے نا، وہ بھی تو خاتون ہے نا۔ دیکھنا ہے ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کی گودیوں میں اللہ پیغمبر پلوا لیتا ہے۔ تو جناب ہاجرہ کا رتبہ دیکھیے، آپ کی جو ہے یہ تگ و دو کو آج تک اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، مجھے لے جائے، تو ہم یقیناً ادھر جا کے جناب ہاجرہ کی یاد جو ہے وہ ضرور ذہن میں لائیں گے اور ان کی بات کریں گے، کیونکہ جو جگہ جس سے منسوب ہوتی ہے اس جگہ بیٹھ کر اسی کا ہی ذکر کرنا چاہیے۔ تو ادھر یعنی کہ اللہ اللہ نہیں کرنا، ادھر کیا کرنا ہے، جناب ہاجرہ کے اس واقعہ کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو صفا مروہ کا چکر ہے نا، یہ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، یعنی کہ آپ نے ایک جو ہے وہ 7 چکر جو ہے وہ لگا لی ہیں، لیکن اگر آپ خوش ہو کے ویسے بھی ادھر چکر لگاتے ہیں یا خوش ہو کے وہاں کا جو ہے طواف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا قدر کرنے والا ہوں۔ اب سوچئے کہ اگر جس کی گود میں وہ اس نسل کی ابتدا تھی، دعائے ابراہیمی تھی، ان کی یہ شان ہے، تو شان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ کیا ہوگی؟ یہ دیکھنا ہے، کلموں کی پہچان کرنی ہے، کلمے کن گودوں میں پلتے ہیں، تو پھر کلموں کی ماؤں کی شناخت کرنی ہے، تو پھر دیکھنا ہے کہ ان جگہوں پہ دوڑنا بھی نیکی بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگلی آیت، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں، یا واضح آیات بھی ہو سکتا ہے لیکن ترجمہ جو ہے، جو بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیاں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جو باتیں لوگ چھپا رہے ہیں نا، سب سے زیادہ کیا چیز چھپائی جا رہی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے، کیا چھپا رہے ہیں۔ وہ چھپانے کا اللہ تعالیٰ بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں؟ ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے تعلیمات قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کا نتیجہ۔ جب ہم لوگوں کو قرآن سے میلاد مصطفیٰ نہیں بتائیں گے، قرآن بچوں کو نہیں سمجھائیں گے اور ڈفلیوں کے دھیان لگا چھوڑیں گے اور الٹے پلٹے کاموں کے ذوالجناح کے دھیان لگا چھوڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بھائی کر کے جو ہے وہ مانیں گے، ان کے درود پہ اعتراضات شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چھپا ہی رہے ہیں چیزوں کو۔ الجھن میں جب کوئی کام ڈل جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے کوئی قسمت سے ہی کلیئر ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ اولئک، ان لوگوں پر اب کیا ہوگا؟ اولئک، کن لوگوں پر؟ جو چھپاتے ہیں۔ اب چھپانا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا نام نہ لینے دینا۔ صحابہ کرام کے اندر ایک کسی کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرا کسی کی مخالفت کر رہا ہے، آگے سے نئی راہ دکھا رہے ہیں، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں بابا جی پہ جاؤ، ادھر پہاڑوں پہ مزار ہے، ادھر جو ہے وہ مرادیں ملتی ہیں۔ ایک بڑا اللہ کا نہیں ہے؟ اللہ کوئی کائنات اللہ کی خلقت ہے، اسی میں اسی کی ذات سے مانگو، وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ چھوٹے جا کے جن کو جانتے نہیں ہیں،
जैसे मैंने जुलजना की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देखिए कि यानी कि लोग अगर जुलजना को दफन कर दें तो 10 साल 2 साल 4 साल बाद उधर कौन आके बताएगा उधर जुलजना दफन हुआ था, या कोई गधा दफन हुआ है, या कोई इंसान दफन हुआ है उधर कोई भी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर बैठने से भी मना फरमाया है, क्योंकि इस तरह कब्रों की पूजा की तरफ लोगों को दावत दी जाती है। इसलिए किसी को मतवल्ली बनने की इजाज़त नहीं होती। इसमें आप जो है वो देखेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस पे बड़ी अच्छी जो है वो तलीमी रोशनी डालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यकीनन जो है इसका भी मज़ीद नॉलेज से नॉलेज मिल, क्योंकि मेरी मुराद जो है वो ख़वातीन है जो छोटी सी बात को छोटे से अंदाज में समझ के अपने दीन को दुरुस्त करना चाहती हैं, क्योंकि लंबी बातों में फिर वो तफसीर में पढ़ के जो है वो उलझन का मामला मैं करना नहीं चाहती। अब जो लोग छुपाते हैं, कोई भी चीज़ छुपा ली, अब मट्टी में छुप गया, ऊपर वाले मुरादे मांगेंगे। अब छुपाने वाले ने क्या किया, छुपाने वाले ने एक नई राह खोल दी। अब लेके किधर आना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेके आना है। लेके किधर आना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को आना है, तलीमात की तरफ लेके आना है, कुरान की तरफ लेके आना है। और अगर हम कुरान की तरफ लोगों को लेके नहीं आ रहे तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिक ही आप देखिए फिर गलत हो जाएगा। अब अल्लाह ताला जो छुपाते हैं लोग उनके लिए क्या है, वो लाएका यल आनहुमुल्लाहु व यल आनहुमुल्लाइनून। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह और दीगर लानत करने वाले सब लानत करते हैं। अब ये कुरान से लानत का अमल आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। इस आयत को भी आप हाईलाइट कर लें और जो है सफ़ा मरवा वाली आयत को भी हाईलाइट कर लें, ताकि तलावत के दौरान आपका लुत्फ जो है उसका जो है वो एक तसलसल बना रहे। अब लानत का अमल कब होगा, जब आप अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन को पहचान लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या छुपा रहे हैं। अब अल्लाह ने जो बार बार कुरान में फरमाया, जो लोग छुपाते हैं, जो लोग हक को छुपाते हैं, जो लोग हक को फॉलो नहीं करते। अब हक के लिए कौन सी किताब है, कुरान मजीद। अब कुरान मजीद से हक खुलेगा। ये लोग क्यों आपको दूसरी किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुरान ना पढ़ें लोग, जबकि हमारा सिलेबस अल्लाह की तरफ से है कुरान। और कुरान समझ ना आए तो फिर बुखारी मुस्लिम शरीफ जो है इन किताबों का हम जो है कोई लेने सहारा, लेकिन जो हमारी याद कुरान से क्लियर हो रही हैं हमें उसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपके घर में अगर किसी बाबे की लिखी हुई कोई किताब पढ़ी है, काइंडली उसको घर से बाहर कर दीजिए। उनको पढ़ के आप गमराह हो जाएंगे। क्यों, ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसमें सिर्फ कब्रों की पूजा ही बताई जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि वो जो छुपाई जा रही है चीज़, उसको आपने जो है ढूंढना है, क्या छुपाई जा रही है, छुपाने को ढूंढना है और उसको निकाल बाहर करना है, क्या छुपा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था क्या छुपाई, आले मोहम्मद। आले मोहम्मद को टोटल शियों को दे दिया। अब इसमें छुपाई हो गया ना, जब हम नाम लेंगे तो लोग हमें शिया कहेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली घबराएंगे कि हमने शिया तो नहीं बनना चाहते, लेकिन हम दरूद पढ़ते हैं, हम क्या करें। अब हमारे लिए कोई दरमियानी राह, मुनाफिकत की राह तो नहीं निकलेगी, हमने कुरान के ज़रिए ही समझना है। जब साबर लोगों को समझेंगे तो करबला में देखेंगे, सहाबा कराम को देखेंगे, ये किरदार हैं। मैं बार बार समझा रही हूँ सामीन, ये करैक्टर हैं, सारे करैक्टर हैं। आपने इनमें से किसी को पूजना नहीं है, ये करैक्टर है। किसने कितना हिस्सा डाला उस करैक्टर को देखना है, और फिर किसकी वजह से देखना है, जो पैगाम मुस्तफ़ा है। फिर करैक्टर को देखोगे, फिर किरदार आपको कौन सा अच्छा लगेगा, आप वो किरदार अपना लोगे। जैसे एक ड्रामा राइटर एक किताब, एक ड्रामा लिखता है, उसमें फिर वो चूज करता है कि कौन सा करैक्टर किसके ऊपर सूटेबल रहेगा। अब जाहिर आप अगर औरत हैं तो औरत का करैक्टर पसंद करेंगी, मर्द है तो मर्द का करैक्टर पसंद करेगा। अब करैक्टरों में से आपने करैक्टर अपने लिए चूज करना है कि मैं कैसे बनना चाहती हूं। अब ये नहीं है कि माथे पे जो है वो बिंदिया वो लगा लें, वो नलैन पाक की, और बाया भी पहन लें, लेकिन अमल बिल्कुल उसके अपोजिट हो। तो इस तरह लुक को जो है इस्लामी करने से जन्नत नहीं मिलने वाली।
जब तक अमल ना साले हुआ। तो आपने पहले छुपने वाली चीज को ढूंढना है और उसके बाद आपने सफा मरवा को देखना है और वहां खतून के किरदार को देखना है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार को देखना है। इंशाल्लाह एक वीडियो हज के हवाले से ज़रूर मैं सहल ज़बान में रिकॉर्ड करवाऊंगी। अक्सर आपने देखा होगा जब हज का वक्त आता है तो हम किताबें हाथों में पकड़ लेते हैं, हमें नहीं समझ आती कि हज पे जाके करना क्या है। अब जब आपको समझ आ जाएगी तो जो लोग हक को छुपा रहे हैं, जिन्होंने नबी के पीछे किबले को तब्दील नहीं किया, जिन्होंने नहीं पहचाना, तो फिर ज़ाहिर उन पे लानत ही होगी ना। अब अगर हम किबले को मान लिया है तो कब्रों पे जाके क्यों नफल पढ़ने हैं, कब्रों पे जाके क्यों सजदे करने हैं, मज़ारों पे जाके क्यों सजदे करने हैं, हमने अल्लाह के यहाँ सजदे करने हैं। तो फिर हमारा किबला एक है ना। इसका मतलब है अगर हम उधर को छोड़ के किसी और सिमत मुंह करेंगे, चेहरा करेंगे, तो हमने छोटे छोटे काबे बना लिए, तो हम मुशरिकों में शामिल हो चुके हैं। तो हमने अपनी सिमत को, अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना है और लानत वालों में शामिल नहीं होना, क्योंकि यहाँ यही है ना, छुपाते हैं। अब बैतुल्लाह पीछे रह गया और हमने जाकर मज़ारों पे, हमने कब्रों पे जाकर नफल पढ़ने शुरू कर दिए। तो आपने देखना है कि हमने क्या करना है। हमने जो है अमल साले किस तरह करने हैं, हमने अपने अमाल की सलाह किस तरह करनी है, हम किस तरह इस दलदल से निकल सकते हैं। तो हम इस दलदल से इसी तरह निकल सकते हैं कि अल्लाह की वहदानियत को पहचानिए, किरदारों को पहचानिए, साबरों को पहचानिए, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों को पहचानिए, शहीद किसको कहते हैं पहचानिए, लानत किस पे करनी है पहचानिए, लोग क्या छुपा रहे हैं इसको जानिए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।